वो है कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था उस समय वहाँ पर जो संघर्ष हुए थे, और संघर्ष के पश्चात में क्या होता है, तनाव आता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो रूस के दो गणराज्य थे, एक तो था चेचन्या और एक था दागिस्तान। दागिस्तान और चेचन्या, ये क्या थे, सोवियत संघ, दो रूस के दो राज्य थे। तो यहाँ पर क्या है, अलगाववादी आंदोलन चले हैं। कौन से आंदोलन? अलगाववादी। अलगाववादी आंदोलन चले, है ना। और उसमें क्या हुआ, सेना ने बहुत तीव्र गति से बमबारी की, लेकिन इस बमबारी से इन दोनों गणराज्य की जो आज़ादी की जो आवाज़ थी उसको दबाया नहीं जा सका। इसके लिए इसके पश्चात में क्या हुआ, मध्य एशिया के अंदर तजाकिस्तान जो है, मध्य एशिया में तजाकिस्तान, ये देश है, ये 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था, है ना। 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था। गृह युद्ध हमने पढ़ा था, क्या होता है, परसों बताया था मैंने। अजरबैजान अभी सुर्खियों में चल रहा है, अजरबैजान, और तो देश है ये। अजरबैजान, यहाँ पर क्या है कि एक नगर है काराबाख। क्या है? काराबाख। तो इस काराबाख में भी क्या हुआ, सांप्रदायिक जो है तनाव चला, सांप्रदायिक आंदोलन हुए। सांप्रदायिक आंदोलन समझते हो ना, दो समुदाय के बीच का यदि कोई आंदोलन होता है, वो होता है, या झगड़ा हो जाता है, दंगा हो जाता है, तो वो सांप्रदायिक आ जाता है, क्योंकि दो संप्रदायों के बीच का है, ठीक है ना। इसके बाद में और देश थे, आर्मेनिया। तो अजरबैजान और आर्मेनिया ये अभी तक अजरबैजान और आर्मेनिया अभी तक लड़ रहे हैं। मतलब बीच बीच में, जैसे अभी जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था ना, उसके बाद में इनका युद्ध वापस स्टार्ट हो गया। बार समय समय पर ये दोनों देश आपस में युद्ध लड़ते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया। कौन कौन से? यूक्रेन, किर्गिस्तान, है ना, और जॉर्जिया। यहां पर भी क्या है, संघर्ष प्रारंभ हो गए। हमने से पढ़ा था कि फर्स्ट में क्या हुआ, तीन बड़े देश हैं, बेलारूस, रूस और यूक्रेन। जब ये तीन अलग हुए, टोटल 15 थे। उसके बाद में सारे ही जो देश रह गए पीछे, 12 देश, इन तीनों के अलावा, इनमें भी क्या हुआ, संघर्ष स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और फिर जब आंदोलन चला, ठीक है, तो आंदोलन जो चला था वो चला था देश के ऊपर, प्रांत, नदी और जल, इन सवालों के कारण वो आपस में लड़ते रहे, है ना। और इन सारी बातों से अस्थिरता का माहौल बना, ठीक है। मध्य एशिया जो है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बनिक जो संसाधन है, इसे हम कहते हैं पेट्रोलियम संसाधन। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम संसाधन कहते हैं।
इसका बहुत अथाह भंडार था। किसका? हाइड्रोकार्बनिक संसाधन, है ना। और हाइड्रोकार्बन संसाधन हम कहते हैं पेट्रोलियम संसाधन। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। और ये कहाँ पाया गया था उस वक्त? मध्य एशिया देशों में, मध्य एशियाई देशों में, है ना। और इस कारण से फिर धीरे धीरे मध्य एशिया में भी क्या हुआ, इन खनिजों पर अधिकार करने के लिए संघर्ष होते गए। ये पूरा जो मध्य एशियाई क्षेत्र था ना, ये रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है ना। और पश्चिम एशिया जो है उससे थोड़ा नज़दीक है। यहाँ पर एक घटनाक्रम होता है 11 सितंबर 2001 को। अमेरिका क्या करता है, इस क्षेत्र को सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? सैनिक ठिकाना। कब? 11 सितंबर 2001। एक को अमेरिका इस क्षेत्र को इस क्षेत्र में सैन्य ठिकाना बनाना चाहता है। ठीक है। और इसके लिए उसने क्या किया, मध्य एशिया के जो देश है ना, मध्य एशिया के जो देश थे, उनमें छोटे छोटे राज्य थे, उनको भुगतान करना प्रारंभ कर दिया अमेरिका ने। ठीक है। और रूस क्या करता, इन निकटवर्ती जो देश थे इनको विदेश मानने लग गया। लेकिन उसको ये मानना था कि ये सारे देश जो हैं मेरे प्रभाव में रहने चाहिए। ठीक है। और इस कारण से जैसे हमने कहा है कि हाइड्रोकार्बन संसाधन का ये गढ़ था, तो चीन भी चाहता कि ये देश मेरे कब्जे में रहे, है ना। और इस संघर्ष का जो दूरगामी परिणाम मिले, वो मिले एक देश और है, चेकोस्लोवाकिया। अब इस संघर्ष के कारण इसका भी क्या हुआ, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है।